हम नहीं करते तो नहीं होता था। बस आदमी हूँ, तो अगर कुलदीप जी मुझे रोकते तो मैं आज फायदा हुआ तो मेरा नाम आया। मेरे पदों के लिए बड़ी खींचतान होती है, मुझसे लोग अपेक्षा ही बहुत कर कि सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी, मैं ही संभालता था कि जो काम करने वाले हैं उनको तो उनका नंबर तो बाद में आता है और तो आपके पीछे फिरेंगे। पता है कि भजन का हमारा सच बोले, मैं तो नहीं मानता कि अनूपगढ़ को खारिज करने की कोई हिम्मत करे। कहते हो कि हमें पद मिल जाए, हमें पदों से नवाजा जाए। देखो भाई पारिक जी, बड़ा कठिन प्रश्न है ये आपका कि आप किसी चुनाव में अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाओ तो जीत के आओ। तो मेरे पास बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी आई, बहुत संभाला। मेरा परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। मेरे नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पारी। आज हम पहुंचे हैं जिला अनूपगढ़ और एक ऐसी खास शख्सियत के पास में जिनकी उम्र जरूर है लेकिन जोश और जुनून युवाओं जैसा। जब वो बोलते हैं तो एक क्रांतिकारी जो भाषण है वो उनके मुख से झलकते हैं। मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ व्यापारी एवं कांग्रेस के बड़े लीडर भजन जी कामरा। भजन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, धन्यवाद। भजन जी, राजनीति के जाने माने चेहरे हैं आप। अगर आपके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो कब इस करियर की आपने शुरुआत की और किस प्रकार इस राजनीति के अंदर आपने कदम रखा? विकास जी धन्यवाद, आप मेरे पास आए, आपके चैनल से जुड़ने का मुझे मौका मिला। आपने सवाल किया कि मैं कब राजनीति में आया, कब मुझे जुड़ने का मौका मिला। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने जब होश संभाला तो मेरा परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। मेरे पिताजी सर्विस में थे पर हम कांग्रेसी थे। तो मैं जब छोटा सा था तो तब यहाँ सुनील बिश्नोई ने जो चुनाव लड़ा तो उस वक्त मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। उस वक्त ये भरे हुए नहीं होते थे, कैसेट भरी हुई नहीं होती थी, तो गाड़ी में बैठ के माइक लेके बोलना पड़ता था। तो मैं उस वक्त बोलने लगा था, जैसे वो ज्यादातर ये बात मुझे अब भी याद है कि कांग्रेस के योग्य उम्मीदवार भाई सुनील बिश्नोई जी को गाय बछड़े के निशान पे मोहर दे के विजयी बनाए। तो मैं छोटा सा था तो मैंने ये कार्य किया। उसके बाद मैं पार्टी में काम करता रहा। हमारे यहाँ बल्लभ जी कोचर और ये वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, दीवान चंद जी चुग। तो मुझे एक मीटिंग में कांग्रेस का नगर का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद लगातार मैंने ये काम किया, बहुत से चुनाव लड़े, विजय लक्ष्मी, सुनील जी, बीच में हमारे कोचर साहब, दीवान जी, इनके द्वारा भी टिकट की डिमांड की गई। तो उसमें भी मैंने जहां तक जिसके साथ लगा खूब प्रयास किया। बाद में मुझे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी सीट रिजर्व होगी तो यहाँ पे कुलदीप जी इंदौरा टिकट लेके आए। उस वक्त मुझे कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। तो मेरे पास बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी आई। इस तरह राजनीतिक मेरा जीवन करीब करीब राजनीति में बीता। 2004 में आंदोलन हुए तो आप ये देखिए, अनूपगढ़ का पूरा काम, यहाँ की सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी, मैं ही संभालता था। इवन यहाँ के अलावा जब घनश्याना में और में जो सभाएं होती थी वो भी मैं ही हैंडल करता था। उस दरमियान मुझ पे 5-7 मुकदमे भी हुए। मेरा बंदूक का लाइसेंस आज भी जब्त है उस समय का। इस दरमियान नगर पालिका के चुनाव हुए, मैंने मेरी मिसेज को चुनाव लड़ाया, क्यों चेयरमैन की सीट रिजर्व थी तो वो वाइस चेयरमैन बनाया उसको। फिर अगली योजना में मैंने बेटे को चुनाव लड़ाया तो सीट रिजर्व थी इसलिए बेटे को लड़ाया, मेरा बेटा भी वाइस चेयरमैन बना। तो राजनीति में मेरा पूरा जीवन, मैंने कहा ना मैं बचपन से लगा था, तो राजनीति और ये समाज आंदोलन वगैरह में बीता। कहीं भी पानी को लेके जितने भी आंदोलन हुए सब में मैंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। आज भी पानी के लिए परसों ही मैं कल भी जाके आया कुलदीप जी के साथ। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया गंग नहर के पानी के लिए।
तो मैंने मेरा सारा जीवन, मैंने मेरे काम को सेकंड रखा। तो समाज सेवा मेरे हिस्से में इतनी आई कि मैं लगातार 5-7 साल रोडवंश मेरे समाज का अध्यक्ष रहा। मैं लगातार 5-7 साल यहाँ गौशाला का अध्यक्ष रहा। लगातार 3-4 साल में यहाँ व्यापार मंडल अध्यक्ष रहा। क्रय विक्रय सोसाइटी का भी मैं डायरेक्टर बना, चुनाव हुए थे। तो इस तरह से अभी मौजूदा समय में मुझे शहर वासियों ने, हमारे यहाँ दशहरा जो बहुत शानदार होता है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 1994-95 से लेके सन 2016 तक ये सिर्फ हमारे परिवार द्वारा ही, मेरा छोटा भाई देवेंद्र कामरा जिसका स्वर्गवास हो गया 2014 में, हमारे उन्हीं के द्वारा, यानी हमारे द्वारा ही किया जाता था दशहरा यहाँ। अगर हम नहीं करते तो नहीं होता था। 2014 में भाई स्वर्गवास हो गया तो 2016 में मेरी रक्षा में हुआ। उसके बाद फिर मेरे घर में एक दो मर्ग हुई तो हमने वो नहीं किया। तो 2-3 साल बीच में और कमेटी बनी, उन्होंने किया। इस बार फिर मुझे शहरवासियों ने मुझे बनाया कि जी आपको करना पड़ेगा। तो इस बार भी हमने अच्छा दशहरा किया। तो इस तरह सामाजिक कार्य और ये राजनीतिक मेरे जीवन के एक अंग रहा, एक हिस्सा रहा। बस इन्हीं कामों में ये मेरी आज इतनी उम्र हो गई है। मदन जी, अगर बात की जाए, जैसे आपने कहा है कि बचपन 20-22 साल की उम्र में आपने एक राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आज उम्र का पड़ाव भी है, तो इन संघर्षों के बीच में कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? देखो, वो विकास जी आपको बताना चाहूंगा, भजनलाल कामरा क्या है ये लोग जानते हैं। मैंने कभी किसी से कोई समझौता नहीं किया, जिंदगी में कभी किसी की चापलूसी नहीं की। जो बात है उसको कहना। अब जब आप सच्चाई बोलोगे और कहोगे तो भाई कठिनाइयां तो आएंगी। तो मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां आई इस तरह से। राजनीति में आप समझते हो लोग कैसे होते हैं, पर मैं बेबाक रहा। मैं जिसके साथ लग के मान लो पार्टी को टिकट के लिए प्रयास किए तो उसे नहीं मिली, दूसरे को मिली, तो मैं तो उसके साथ जाके खड़ा हुआ। तो दिक्कतें तो आती हैं, नाराजगियां पैदा होती हैं। पार्टी में भी पदों के लिए बड़ी खींचतान होती है। मुझसे लोग अपेक्षा ही बहुत करते हैं। बहुत से चेयरमैन के चुनाव हमने लड़ा लिए, टिकटें बांटी, पंचायतों के चुनाव लड़ाए, टिकटें बांटना, इन कामों में मैं बिल्कुल, मेरे हाथ में रहा ये चीजें। तो विरोध होना, बातें होनी, दिक्कतें आनी, ये चलता रहता है। अगर बचन जी बात की जाए कि देखा जाता है कि आपके शहर में, जो अनूपगढ़ शहर है, वहां एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि भजन जी कामरा जो बोलते हैं वो बेबाक बोलते हैं, वो किसी की भी फेवर नहीं करते। ये चर्चाएं बड़ी गलियारों में नजर आती है। तो ऐसा क्या जेनेटिक है या ऐसी भावनाएं आपके अंदर पैदा कैसे होती है? मैं आपको बताऊं कि मेरे फादर पटवारी थे और मेरे घर रोज पंचायती होती रहती थी। मेरे पिताजी के पास इलाके के लोग आते थे। हमारे घर में कोई किसी का कोई झगड़ा होता तो आते, पंचायती होती थी। मेरे फादर लोगों की पंचायती करते थे, तो मैं भी वहीं बैठता था। और उन्हीं के गुण मेरे में भी, वही उन्हीं की औलाद हूँ, तो वो आएंगे। तो आप ये देखिए कि शहर में ऐसा मेरा जीवन बीता है कि 2-4-5 पंचायतियां तो दूर रह जाती हैं। लोग सामाजिक पंचायतियों, लोगों के झगड़ों की। तो मैंने बताया मेरा जीवन इन्हीं बातों पे बीता। और मेरे पास लोग आते हैं पंचायत के लिए इसीलिए आते कि पता है कि भजन कामरा सच बोलेगा, इसीलिए आते थे, वरना लोग तो बहुत हैं। बिल्कुल। अब जैसे आपको दशहरा कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है और अनूपगढ़ की बात की जाए तो यहाँ रावण दहन को लेकर भी काफी चर्चाएं रही है, क्योंकि विवादावस्थ रहा है। लेकिन आपकी देख रेख के अंदर रावण दहन भी हुआ और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। तो अचानक इस प्रकार का सिस्टम आना और एक बड़ा ओहदा, एक उस ओहदे में रहकर भी आपने समाज के बहुत से कार्य किए हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे आपने मेरे से पूछा था कि कोई दिक्कतें, तकलीफें हैं, तो एक उसी का हिस्सा इस बार हमारे कुछ विवाद पैदा हुआ जिसने बड़ी पीड़ा दी मुझे। मैं मानता हूं कि बहुत पीड़ा आई, जो नहीं होना चाहिए। एक हमारा पर्व है दशहरा, उस पर्व के बीच में इस तरह की बाधा आना,
अगर विवाद पैदा हुआ तो मेरा नाम आया तो किस किस को समझाएं कि भाई मैं निर्दोष हूँ, मेरा दोष नहीं है। तो हर तरह की चर्चा चलती है, कुछ लोगों ने मुझे ही दोषी माना होगा, तो इसलिए एक पीड़ा आई थी। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने बचपन से लेके अब तक ऐसे मेरे जीवन में बहुत से पड़ाव आए हैं। मेरा जीवन मैं कहूँगा संघर्षों से भरा रहा, और जो सच बोलेगा, सच्ची बात करेगा, उसको कष्ट आएंगे। भजन जी, एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं देखी जाती है कि राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रही है। आपने बचपन से लेकर और अब तक लगातार संघर्ष में, कठिनाइयों में और राजनीति की गलियारों की बड़ी चर्चाएं सुनी है। तो आज की युवा पीढ़ी को आप राजनीतिक करियर की जिस प्रकार शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपका तो अनुभव है और आप इस अनुभव में बड़े ही बारीकी से जानते हैं, तो आज की युवा पीढ़ी है वो अगर राजनीति में आती है तो किस प्रकार से वो ठोस बन के रहे, किस प्रकार इन कठिनाइयों से बचकर रहे और संघर्ष करे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं भावी पीढ़ी जो आ रही है उसको संदेश देना चाहूंगा, आप राजनीति में किसी स्वार्थ के लिए नहीं आए। आप आओ सेवा भाव लेके आओ, और राजनीति में आते ही आप उम्मीद करते हो कि हमें पद मिल जाए, हमें पदों से नवाजा जाए। मैं कहता हूँ सेवा करो ना, अपने आप को इस लायक बनाओ कि पद आपके पीछे फिरें, लोग आपको पद देने के लिए आपके पास आए कि हम आपको ये बनाना चाहते हैं। मजा उसी में है। ज्यादातर लोग मैं देखता हूँ कि आते ही इसीलिए हैं कि मुझे बना दो, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो भाई पहले कुछ करो, लोग आपको अपने आप बनाएंगे। करो ना कुछ, आप में कुछ होगा, आपकी काबिलियत जब लोग देखेंगे तो पद तो आपके पीछे फिरेंगे। राजनीतिक लोग, ये हमारी राजनीतिक पार्टी है, मैं ये यहां तक कहता हूं कि टिकट लेके आपके घर आएंगे कि आप हमारी टिकट लो। तो अपने आप को ऐसा बनाओ। मैं तो ये कहता हूं कि आप में वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप किसी चुनाव में अगर निर्दलीय भी खड़े हो जाओ तो जीत के आओ। ऐसा अपने आप को पेश करो ना। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि आज की युवा पीढ़ी को संघर्ष के साथ साथ उन पे जोश जुनून वैसा होना चाहिए ताकि पद उनको जाकर मिले, ना कि पद वहां से पद की लालसा में वहां करे के। अगर बात की जाए, आपने आपके राजनीतिक करियर में बहुत से विधायक देखे और बहुत से लोकसभा सांसद देखे, लेकिन अगर बात की जाए तो आपको इन राजनीतिक करियर के अंदर सबसे बेस्ट जो विधायक है वो कौन सा नजर आया, और बेस्ट लोकसभा सांसद जो है वो कौन सा नजर आया आपको? देखो भाई पारिक जी, बड़ा कठिन प्रश्न है ये आपका। मैंने पहले आपको कहा कि मेरे जीवन में तो वैसे ही बहुत से कष्ट रहते हैं। आपका क्वेश्चन, मैं तो एमपी के लिए एक तो कहना चाहूंगा कि मुझे रामेश्वर जी डूडी मिले, एक नेक इंसान, बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमारे यहाँ से एमपी रहे। बलराम जी जाखड़ यहाँ से एमपी रहे, पर मुझे जो अच्छा लगा वो लगा उनके सुपुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र जी जाखड़। जब हमें कोई काम होता था उनके पास जाते थे, तो मैं बताऊं कई बार फोन पे उन्हें काम कहते थे, तो मैं काम कहने के बाद वो कहते मैं करता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो मैं ये कहता था कि जैसे एक संभाविक है कि जी मैं आपसे कब पूछूं, तो उनका जवाब होता था, भजन जी आप क्यों पूछेंगे, मैं अपने आप आपको बताऊंगा, आपको फोन नहीं करना पड़ेगा। तो राजनीतिक में ऐसे लोग होने चाहिए। मजा आता है जो कार्यकर्ता आपके लिए काम करते हैं, जो आपके लिए लोगों का विरोध लेते हैं, जो आपके लिए अपनी दुकानदारी, अपना धंधा खराब करते हैं, जो आपके लिए दौड़ते हैं, जो लोगों को आपके लिए जाके बताते हैं, और उनको काम के लिए आपके पास लाइन में लगना पड़े। मैं राजनीति में ये चीज अच्छी नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि आपको उनकी चिंता होनी चाहिए। आपके बिहाव पे वो लोगों को विश्वास दिला के आते हैं कि हमारा आदमी जीतेगा तो ये काम हम करवाएंगे, आपका कोई काम हो तो मुझे बताना, आपका काम होगा। और फिर वो कार्यकर्ता मायूस हो, काम ना हो, तो आप सोच सकते हैं उस पर क्या बीतती है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे जो भावी नेता हैं, जो मौजूदा नेता हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई बनो तो नेक इंसान बनो और कार्यकर्ताओं की कदर करो। वो ही आपका सारा कुछ देखने वाले लोग होते हैं, वही आपको पदों पे पहुंचाते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार एक साफ शब्दों में आपने बात कही है कि नेता बनते हैं लेकिन अगर वो कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, वैसा नेता धरातल पर नहीं होना चाहिए। अगर अब की अगर बात की जाए भजन जी,
तो देखा जाता है कि कई नेता वोट ले लेते हैं, लेकिन जब कार्यकर्ता उनके पास कोई काम के लिए जाते हैं तो वो नजरअंदाज करते हैं। तो आपने भी इस प्रकार के नजारे कहीं देखे होंगे, क्योंकि जब जाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। तो ऐसा सही है या किस प्रकार आप उसको देखते हैं? मैंने आपको बताया कि ये चीजें होनी चाहिए, और नेता भी, जो हमारे नेता हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं, मैं इनका काम करूं, ताकि इन्होंने मेरे लिए मेहनत की है तो इनको दिक्कतें ना आए। और एक्चुअल में जो मैं कहना चाहूंगा, जो चापलूस लोग होते हैं, वो लोग जिनमें मैं कहता हूं भाई, उनकी कलाकारी है कि वो नेता को अपने साथ इस तरह ढाल लेते हैं कि जो काम करने वाले हैं उनको तो उनका नंबर तो बाद में आता है, और पहले उनकी सुनाई होने लग जाती है। पता नहीं, ये बात मैंने बहुत बार देखी, और वो लोग अपेक्षा ही बहुत करते हैं, ये पद हमें मिल जाना चाहिए, ये हमारी सुनाई होनी चाहिए, और वो अपना काम उनका नहीं होता तो एकदम विफलते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं। भैया, मैं ये कहता हूँ, काम कर रहे हो आप पार्टी के लिए काम करते हो, कुछ काम होंगे कुछ नहीं होंगे, पर पार्टी के साथ जुड़ा रहना चाहिए। और हमारे नेताओं का भी अकेलों का दोष नहीं होता, हम जैसे लोग उनको जब चारों तरफ से घेर लेते हैं तो कुछ कार्य जो नहीं होना चाहिए वो हो जाते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव जो आए थे उसमें देखा गया था कि काफी गुट नजर आए। अगर बात की जाए धरातल पर, तो देखा गया कि एक भजन लाल जी कामरा जी का नाम जो है वो बड़े नेता कुलदीप जी इंदौरा जी के साथ जोड़ा गया कि वो इस बार चुनावों में नजर नहीं आएंगे क्योंकि कुलदीप जी को टिकट नहीं मिली। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि पार्टी ने जिसको टिकट दी, पार्टी ने जिसको देखा और परखा, हम उसके साथ हैं, चाहे चेहरा कोई हो, लेकिन पार्टी हमारी एक है। ऐसी भावना, ऐसी सिस्टम देखना बहुत ही अलग से देखा नजर आता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति वही करता है जो जो एक जिम्मेदारी को निर्वहन करता है। ऐसा कैसे सर? क्योंकि देखा जाता है कि नाम कहीं जोड़ा गया, लेकिन आप पार्टी के साथ मजबूत खड़े रहे। क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं विकास जी आपको बताऊं, आप पीछे जाइए, हम टिकट मांग रहे थे, कुलदीप जी के साथ थे, कुलदीप जी टिकट मांग रहे थे, कुलदीप जी को टिकट ना मिलके हरिराम जी मेघवाल को टिकट मिली थी। और आप देखिए, पता कीजिए कि भजनलाल कामरा उस वक्त भी हरिराम मेघवाल के साथ खड़ा था, और इस बार कुलदीप जी टिकट के दावेदार थे, पर टिकट शिमला नायक को मिली। भजनलाल कामरा शिमला नायक के साथ खड़ा था। तो इसमें आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि कुलदीप जी के अगर सबसे नजदीक कोई आदमी तो भजनलाल कामरा। अब भजनलाल कामरा उस वक्त हरिराम के साथ खड़ा था, उसके बाद भी कुलदीप जी का पहला आदमी। आज शिमला जी के साथ खड़ा हो तो मैं कुलदीप जी का पहला आदमी हूँ, यानी उनका खास आदमी हूँ। तो अगर कुलदीप जी मुझे रोकते तो मैं, आप समझ सकते हो, हमारे संबंध ऐसे थोड़ी होते। तो हमारे जो, मेरा छोटा भाई मेरे बेटे समान है, कुलदीप जी ने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। हाँ, लोग अपने आप को निर्णय ले लें, नाम उनका आ जाए, वो अलग बात होती है। ठीक है, टिकट नहीं मिलना पीड़ा एक आती है, पर आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे कुलदीप जी रोकते तो एक अलग बात होती। भजनलाल उस वक्त क्या करता वो अलग चीज है। मैं अगर टिकट कुलदीप जी को ना मिलके हरिराम जी को मिली, अब नहीं मिलके शिमला नायक को मिली, तो भजनलाल कामरा अगर पार्टी के साथ खड़ा था तो आप समझ सकते हो, कुछ मेरे विचार, कुछ कुलदीप जी के विचार, कुछ नेक विचार होंगे तो ऐसे काम होते। अब एक चर्चा आ रही है कि अनूपगढ़ जिले को लेकर काफी संशय चल रहा है। कह रहे हैं कि अनूपगढ़ जिले को हो सकता है समाप्त किया जाए या इसको रखा जाए। तो इसको लेकर, क्योंकि आपका भी इस अनूपगढ़ जिले में संघर्ष काफी रहा है, क्योंकि आप विभिन्न पदों पर विराजित हैं और राजनीतिक में एक अच्छी पेठ है, तो क्या कहना चाहेंगे कि अनूपगढ़ जिला अगर खारिज करते हैं तो कैसा नजारा देखा जाएगा, और अगर खारिज ना करे तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं वैसे जी, सवाल हम बैठते हैं तो हमेशा बातें होती हैं कि ये अनूपगढ़ जिला खारिज होगा। तो मैं तो नहीं मानता कि अनूपगढ़ को खारिज करने की कोई हिम्मत करेगा, क्योंकि ये हमें कोई खैरात में नहीं मिला। यहाँ इस इलाके के लोगों ने लगातार, सुरेश जी बिश्नोई हमारे वो जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, और लोगों ने, यहाँ के बच्चे ने 12 साल लड़ाई लड़ी। हमारे लोग यहाँ से जयपुर तक पैदल यात्रा की। बहुत से कार्यक्रम इन 12 सालों में शांतिपूर्ण तरीके से हमने किए।
उसी का नतीजा अनूपगढ़ जिला बना। अनूपगढ़ जिला बनने के लायक है, काबिल है, डिजर्व करता था, तब बना है, कोई खैरात में नहीं मिला। तो अनूपगढ़ को जिला वापस कोई खारिज करेगा, मैं नहीं मानता कि कोई इतनी हिम्मत करेगा। अगर ऐसी कोई हिमाकत करेगा, ऐसी कोई हिम्मत करेगा, तो उसके नतीजे तो मैं समझता हूं अच्छे नहीं होंगे। जो भी करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बसंत जी, बहुत ही स्टिक शब्दों में आपने बात कह दी है। अगर बात की जाए दीपावली पर्व की, तो तमाम लोगों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से इस पावन पर्व को लेकर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? देखो जी, हमारे देश में आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले हम बातें करते थे, कोई जाति की, समाज की बातें आती थी, तो मैं ये कहता था कि आने वाले समय में हमारी जो नई पीढ़ी आएगी, ये जाति के नाम से जो बातें होती है खत्म हो जाएंगी। और मैंने देखा कि कुछ, मुझे ऐसा लगा कि जातिवाद का कुछ बढ़ावा मिला है। तो मैं इस दीपावली के इस पर्व पे ये कहना चाहूंगा कि पर्व मनाने का मजा तभी आता है जो सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग हम मिलके रहें, हम में सद्भावना रहे, हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की तकलीफों को समझें। जब हम एक होंगे तभी पर्व का मजा आएगा। और मेरा ये मैसेज मान लिया जाए सभी समाज के लोगों को, सभी भाइयों को, कि भाई पर्व मिलजुल के मनाने चाहिए, ताकि एक अलग ही आनंद आए पर्व का और अच्छा माहौल बने। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अनूपगढ़ शहर के मिलनसार, स्टिक बात कहने वाले राजनेता। कांग्रेस में इनकी अच्छी पहचान है और अलग अलग सामाजिक संगठनों में एक अलग ओहदा, भजन जी कांवरा, जिनका कहना है कि समस्या आती है लेकिन उसका समाधान है। राजनेता राजनीति करते हैं लेकिन उसको बारीकी से समझने की जरूरत है, और समस्या जब आमजन लेकर आता है तो उसका समाधान करवाना ही एक मुख्य धारा है। वही दीपावली पर्व को इन्होंने लेकर कहा है कि ये भाईचारे का त्योहार है, जात पात में बंटकर हमें ये त्योहार नहीं मनाना है, बल्कि एक साथ मनाना है। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास परिक, डीपीके न्यूज, अनूपगढ़।